हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ शालिनी। और आज हम 9th क्लास की चैप्टर फर्स्ट का 4th पार्ट करेंगे, जिसमें मैटर की थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ गैसियस स्टेट। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको मैटर के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स और मैटर की दो स्टेट, सॉलिड और लिक्विड, उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो जिसने भी ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके ये वीडियोज़ देख लें। तो लेट्स स्टार्ट। गैसियस स्टेट। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. Seller, बच्चों आप लोगों ने बलून सेलर को देखा होगा। उसके पास क्या होता है, एक छोटा सा सिलेंडर रखा होता है जिससे वो क्या करता है, बहुत सारे गुब्बारों में हवा फिल कर रहा होता है। ओके, और यहाँ पे बोला गया है कि उससे पूछो कि उसमें कौन सी, उस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी हुई है। तो जो बलून सेलर के पास सिलेंडर होता है जिसे वो बलून्स में हवा भर रहा होता है, वो हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस। तो हीलियम गैस क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हल्की होती है, उसका जो वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए बलून्स जो हैं ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, एनीवे यहाँ पे जो है ये बलून सेलर के पास जो सिलेंडर है उसकी बात क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक छोटा सा सिलेंडर है, ठीक है, उससे आप लोग देखो कितने सारे बलून्स में जो है वो हवा फिल कर सकते हो। ओके, तो गैसेस स्टेट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे अभी। Take 300 ml syringe and close the nozzles by rubber cork as shown in figure 1.4। तो ये देखो बच्चों, ये आपकी एक सिरिंज ली हुई है, ऐसी 3 सिरिंज लेनी है आपने, और उनके नोज़ल जो हैं वो रबर कॉर्क से, ये नोज़ल है यहाँ पे, रबर कॉर्क से क्या करने हैं, उनको वो बंद कर देने हैं। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल दी सिरिंजेस। तो आपने क्या करना है, जो इनके पिस्टन होते हैं जहाँ से आप क्या करते हो, सिरिंज जो है वो दबाते हो, ठीक है, वो है दैट इज़ पिस्टन। तो इस पिस्टन को आपने खोल देना है। ठीक है, लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। आपने पहली वाली सिरिंज जो है उसको एज इट इज़ रखना है, उसमें कुछ भी नहीं आपने भरना है। दूसरी वाले में आपने वाटर फिल कर देना है, एंड तीसरे में आपने पीसेस ऑफ चॉक भर देने हैं। ठीक है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस। यू मे अप्लाई some Vaseline on the piston before inserting them into the syringes for their smooth movement। अब आपको क्या करना है, पिस्टन दोबारा से इंसर्ट करना है वहाँ पे। आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, वैसलीन लगा सकते हो ताकि जो पिस्टन है वो स्मूथली मूव करे, ठीक है, नीचे की तरफ। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंजेस। बच्चों आपने 3 सिरिंजेस ऐसी लेनी है, एक को आपने एज इट इज़ छोड़ देना है, दूसरी में आपने वाटर फिल करना है, तीसरे में आपने क्या करना है, चॉक के टुकड़े डालने हैं। अब आपने जो आपका पिस्टन है उसको कंप्रेस करने की कोशिश करनी है, और आपको यहाँ पे ये देखना है कि तीनों सिरिंजेस में से कौन सी वाली सिरिंज जो है जिसको आप क्या कर सकते हो, इजीली कंप्रेस कर सकते हो। तो आप देखोगे जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें ओनली हवा या इट मीन्स गैस भरी हुई है, उस वाली सिरिंज को आप इजीली क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। देन उसके बाद वाटर वाली सिरिंज, एंड लास्ट में कौन सी आएगी, चॉक के टुकड़े आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगता है बच्चों इस वाली एक्टिविटी से कि जो गैस है ना, जहाँ पे कुछ नहीं था इट मीन्स वहाँ पे गैसेस हैं, तो गैसेस को कंप्रेस करना इजी होता है। तो गैसेस क्या होती हैं, गैसेस आर कंप्रेसिबल। यहाँ से ये पता चला कि गैसेस आर क्या, कंप्रेसिबल। ओके, तो देख लेते हैं। देखो, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि गैसेज जो होती हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड हो गए जो चॉक के टुकड़े लिए थे वो, एंड लिक्विड हो गया आपका वाटर, और तीसरी में गैस थी। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन हुई, गैस। The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in cylinder is compressed gas। देखो बच्चों, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, ठीक है, आपके किचन्स में रखे होते हैं सिलेंडर, उनमें क्या कौन सी गैस भरी होती है, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये इसकी फुल फॉर्म है, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और जो हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, वो कहा गया कि वो क्या है,
कंप्रेस्ड गैस हैं, मतलब वहाँ पे क्या किया गया है, इन गैसेस को क्या किया गया है, बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भरा हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा सिलेंडर भी होगा, उसमें बहुत सारी गैस जो है उसको कंप्रेस करके डाला गया होता है, क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, ठीक है, CNG को क्या बोलते हैं, compressed natural gas is used as fuel these days in vehicles में भी क्या होता है, जो CNG है आजकल यूज़ हो रही है, compressed natural gas vehicles में यूज़ हो रही है। due to its high compressibility large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily। क्या होता है बच्चों, गैसेस की हाई क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, बहुत ज़्यादा गैस क्या होती हैं छोटे सिलेंडर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में गैसेस को, और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करना ईजी रहता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ईजी रहता है गैसेस को। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं और हम उनको छोटे सिलेंडर्स में भी हम लोग बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में क्या कर सकते हैं, गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does the smell reaches us? The particles of the aroma of food mix with the particles of air spread from the kitchen reaches us and even farther away. अब आगे है कि आपको क्या हुआ, आप जो है अगर आपके किचन में खाना बन रहा है तो आप वहाँ किचन में जाए बिना ही आपको कई बार पता लग जाता है कि क्या खाना बन रहा है किचन में। ओके, जो यहाँ पे बोला गया द पार्टिकल्स ऑफ एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, और एयर के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे फूड के पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उनके साथ मिल करके वो भी मूव कर रहे होते हैं और वो हम तक पहुंच जाते हैं। हम किचन में नहीं है, हम दूसरे रूम में बैठे हैं, तो वो जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके साथ मूव करते करते हुए हम तक पहुंच जाते हैं। ओके, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये जो देखो, ये क्वेश्चन भी है आपका कि जो स्मेल है हॉट फूड की वो हम तक ज़्यादा जल्दी पहुंचती है जो हमारे पास ठंडा खाना होता है उसके कंपैरिजन में। तो यही है यहाँ पे, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसको कंपेयर करो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के साथ। रेट ऑफ डिफ्यूजन, मैंने आपको डिफ्यूजन पढ़ाया हुआ है लास्ट वीडियो में, ठीक है, जिसने भी नहीं देखा वो प्लीज़ लास्ट वीडियो ओपन करके देख लें। तो इसको अब हमें पता लग रहा है कि जो हमारे गर्म खाने की खुशबू है वो क्या हो रही है, हमारे तक पहुंच जा रही है बहुत ज़्यादा जल्दी। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है किसका, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न गैसेस का है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। बच्चों, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि ये देखो, ये आपके पार्टिकल्स, ओके यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये हैं आपके पार्टिकल्स, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैसेस हैं। तो देखो, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस है, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो हमारे पास लिक्विड आया, ये लिक्विड है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स ये थोड़े दूर दूर हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। इनके बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और अगर हम गैसेस में देखें तो गैसेस में क्या हुआ है, स्पेस और ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, गैसेस के बीच में जो होता है स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं, उनकी जो स्पीड होती है मूव करने की वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनके रास्ते के बीच में ऑब्स्टेकल्स नहीं है। ठीक है, वो फ्रीली मूव कर पाते हैं यहाँ से वहाँ। अगर वो यहाँ जाना चाहें, देखो इस साइड को ये इजीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे, जो डिफ्यूज़न रेट होता है गैसेस का वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। क्यों, क्योंकि इनके बीच इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो इजीली यहाँ वहाँ जो हैं वो घूम सकते हैं।
In the gaseous state, the particles moves up about randomly at high speed. ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the wall of the container. तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर ये इजीली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स. देखो ये हैं गैसेस के पार्टिकल और उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इजीली मूव कर पा रहे हैं. ठीक है, तो अब इजीली मूव कर पा रहे हैं तो ये क्या होता है, जब ये यहाँ से वहाँ, जैसे मान लो ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है, ये पार्टिकल यहाँ जा रहा है, तो क्या होता है जब ये मूव कर रहे होते हैं तो ये एक तो आपस में टकराते हैं. ठीक है, आपस में टकराएंगे. और दूसरा क्या होगा बच्चों, ये जो वॉल है कंटेनर की, ये आपने कंटेनर लिया और इसमें ये हैं आपके पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल्स. तो ये क्या करते हैं, एक तो ये आपस में टकराते हैं, दूसरा ये वॉल्स के साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं. ठीक है, अब ये किसी के साथ अगर टकरा रहे हैं तो इट मीन्स ये वहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं ये कंटेनर की वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं तो ये उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं वहाँ पे. और अगर ये फोर्स लगा रहे हैं इट मीन्स इसका मतलब है ये वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं बच्चों. ठीक है, प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. ठीक है, प्रेशर, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. जितने भी कोई भी एरिया ले लें, पर्टिकुलर एरिया, कंटेनर का पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे जैसे ये ले लें, इस एरिया पर क्या कर रहे हैं, जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, कितनी फोर्स के साथ आके वो कोलाइड हो रहे हैं इस कंटेनर की वॉल पर, उसको हम बोलेंगे प्रेशर इसका. ठीक है, तो ये है बच्चों गैसेस स्टेट. आप यहाँ से समझ सकते हो, यहाँ से बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस का, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस एंड इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ से पता लग रही है. अगर यहाँ पे स्पेस बहुत कम है इट मीन्स यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है सॉलिड में, और यहाँ पे थोड़ी सी कम है. और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैसेस में, क्योंकि यहाँ पे स्पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में. तो ये थी मैटर की थर्ड स्टेट, दैट इज़ गैसियस स्टेट. आई होप आपको समझ आ गया होगा. तो अगर आपको समझ आ गया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल केमिस्ट्री कक्षा को सब्सक्राइब करें. थैंक्स अ लॉट.